महल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शीश महल बस उन्होंने अपना शीश महल ही बनाया है। वो ऐसा गिरगिट था केजरीवाल, उसको गिरगिट भी देखता होगा ना तो कहता होगा मैं गिरगिट हूँ कि ये गिरगिट है। इतने रंग वो बदलते थे। मैं आपके माध्यम से पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ, केजरीवाल फर्जीवाल, इतना फर्जी जो रिमोट खोलता पर्दे अपने शीश महल के और अपनी पत्नी को पलंग पे दिखाता है, देखो मैं कितना बड़ा काबिल हूँ और कितना बड़ा नटवर लाल हूँ कि मैंने कैसे चूतिया बना के शीश महल बनाया और रिमोट से पर्दे खोल रहा है। आप मुझे बताइए, लैट्रिन करने वाली जगह पे एक सोने की प्लेट कौन लगाता है? वहां पे सोना लगाने की क्या जरूरत है? वहां गोल्ड लगा रहा है। वो आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसों से वो आम जनता की टैक्स है, आम जनता के पैसे से वो बना रहा। देखिए फर्जीवाल, भगवान का लाख लाख शुक्र है चला गया। यह आई कांग्रेस, लेकिन लोग देखिए कांग्रेस ने हमें जो धोखे दिए ना पत्रकार महोदय, उससे सबक मिल गया देश की जनता को। तो ये जब आया था तो पहली बार मैंने भी इसको वोट दिया, बीजेपी को नहीं दिया। मैंने इसको वोट दिया फर्जीवाल को। मैंने कहा शायद कुछ करेगा, लेकिन इस नाग ने, इस गिरगिट ने अपने गुरु को भी डसा। आज वो सबसे ज्यादा खुश होंगे इसके हारने पे, ठीक है। इसने किरण बेदी को भी डसा, इसने कुमार विश्वास को भी डसा, इसने अपने लोगों को ही नहीं छोड़ा। अन्ना हजारे को तो ये पानी पिलाने गए थे बस। अन्ना हजारे जी को, इतने बुजुर्ग व्यक्ति को जो देश के लिए जिसने गोली खाई, आर्मी में रहा हो, उसको इसने नहीं छोड़ा। ये उसी का शराब है इसको। अब ये नहीं आने वाला, बड़ी मुश्किल से इसको हटाया है। भाजपा आप काम करेगी। देखिए अभी कुछ ही दिन हुए रेखा गुप्ता की जी को आए हुए, मोदी जी की तर्ज पर वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जमुना की सफाई भी अब होगी, दिल्ली में रोड बनेंगे, मेट्रो का काम होगा। अब दिल्ली सच में लंदन पेरिस बनेगी। मेरे को पूर्ण विश्वास है भाजपा पे, क्योंकि हमारे नेता जो ऐसा कहते हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। और देखिए रोज 40 किलोमीटर की सड़क बन जाती है। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मुझे पता है, कोई कुछ भी बोले। पूरे हर एक स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ से लेके ये एमपी का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, जम्मू कश्मीर, ये सब हिमाचल, पंजाब का एरिया, हर किसी प्रदेश में पत्रकार महोदय रोड बन रहे, हाईवे बन रहे। तो वो कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। माननीय नितिन गडकरी जी कर रहे हैं ना भाजपा की। तो भाजपा कार्य करती है। भाजपा मेरे घर में कोई राशन नहीं पहुंचा रही, भाजपा कार्य करती है धरातल पे, इसीलिए भाजपा को चुनते जी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो शीला दीक्षित ने काफी सारे काम किए थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हम बिल्कुल कांग्रेस के तो खिलाफ है, लेकिन शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने फ्लाईओवर जरूर, ये मेट्रो जरूर दी है दिल्ली को। आज जो मेट्रो आप देख रहे हैं उन्हीं की देन है। तो अब उन्होंने कार्य तो किए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस, सारे डीटीसी बस भी उन्होंने लाए थे। जी जी जी। और इसकी देख लीजिए फर्जीवाल की बसें, वो इलेक्ट्रॉनिक बसें, इसकी 2 दिन भी नहीं चली, रोज खराब दुखी हो रहे हैं जनता। आप मुझे ये बताइए, ये कहता है कि महिलाओं के लिए हम बस फ्री कर देंगे, हर चीज फ्री कर देंगे, हम 1 पेटी के साथ 2 पेटी फ्री देंगे दारू की। तो हम क्या यहाँ दारू पीने आए हैं? दारूबाज बनने आए हैं? आप महिलाओं को फ्री देंगे, क्यों देंगे फ्री? क्यों दे रहे हैं फ्री? उसका क्या मकसद है फ्री देने? उससे होगा क्या? महिलाएं कमाती है, महिलाएं भी असक्षम है, वो क्यों फ्री लेंगी? और महिलाओं को भी आगे होके बोलना चाहिए हमें फ्री नहीं चाहिए। बीजेपी बनना ठीक, बट इलेक्शन टाइम बीजेपी सरकार ही बोली थी मैं 2500 दूंगा। 2500 जरूर मिलेंगे। मैं अपना सम्मान करता हूं अपनी पार्टी का। हमारी भाजपा पार्टी जो कहती है, बीजेपी वो जो कहती है वो करती है। 2500 रुपए अगर मोदी जी ने कहे हैं तो ये मोदी जी की गारंटी है, वो उससे पीछे नहीं हटते। आप ये बताइए मोदी जी ने कौन सा ऐसा वादा है जो आज तक पूरा नहीं किया? देर सवेर आगे पीछे लेकिन किया है। नहीं, बिल्कुल पूरा किया। राम मंदिर बन गया भाजपा सरकार के अंडर में, राम मंदिर बन गया। आप मुझे बताइए, सारे कार्य होंगे, सब कुछ होगा, हर चीज सही होगी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे मुसलमान भाई बहन भी बहुत प्रेम करते हैं मोदी जी से, योगी जी से। बिल्कुल, बिना उनके समर्थन के क्या बीजेपी जीत सकती है? क्या जैसे में जीत सकती है? जैसे आरएसएस है वैसे आरएमएम भी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई बहन भी दोस्त हैं। हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भी पैदा हुए जो मिसाइल मैन के नाम से, जिनको भारत रत्न मिला है। मैं कहता हूँ इंडियन आर्मी में क्या मुसलमान नहीं है क्या जो गोली खा रहे हैं देश के लिए? मैं कहता हूँ पत्रकार महोदय, लेकिन ये भी सत्य है कि ज्यादातर मुसलमान बिगड़े हुए, उनका ब्रेन वॉश किया गया है, उल्टे सीधे कार्यों में लिप्त है, ये मुसलमान भी जानते हैं। तो आप मेरी बात को मुसलमान भाई बहनों बुरा मत मानिएगा, ये सत्य है। लेकिन बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश को प्रेम करते हैं, जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम बिना मुसलमानों के भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते।
अगर हम उनसे लड़ेंगे और उनको पीछे हटाएंगे तो हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। हमें मुसलमानों को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, और उनका विश्वास हम तभी जीत सकते हैं, और वो हमारा विश्वास तभी जीत सकते हैं अगर वो आतंकवाद ना करें, अगर वो हिंदुओं को ना सताएं, अगर वो सनातनियों से ना लड़े, तो वो हमारा विश्वास जीत लेंगे, हम उनका विश्वास जीत लेंगे। इट्स सिंपल। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी। मोदी जी जब से हमारे हैं और हमारा इंटरनेशनल रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले हमारा इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रांग नहीं था, जो हम इंडियन थे इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, बट आज की डेट में हमें इंटरनेशनल रिलेशन बहुत स्ट्रांग मिलती है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडियन पासपोर्ट का मजबूत होना और पाकिस्तान को भिखारी बनाने में हमारे मोदी जी का ही हाथ है। मैं कहता हूं कि अगर बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कहती हैं कि अफगानिस्तान मार रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में आज विस्फोट हो रहे हैं, लोग वहाँ मर रहे हैं, वैसा ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन दुश्मन देश है, ठीक है, अच्छा ही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर इसमें मोदी जी का हाथ है भी तो इसमें बुरा क्या है? मोदी जी ने बोला था कि आप कटोरा लेके भीख मांगोगे, याद करो आप। अब आप मेरा इशारा समझ जाइए, और सारी बातें खुल के नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूँ अगर पाकिस्तान मर भी रहा है तो अच्छा है ना। अगर लोग कहते हैं कि रॉ पैसा दे रही है अफगानिस्तान को, वहाँ के तालिबानियों को, और कह रही है इनको ठोको मारो सालों को, तो क्या इसमें गलत क्या है? हमारे मुसलमान भाई जो है ना देश के, भारत के, वो भी खुश हैं, वो भी चाहते हैं पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। आप किसी मुसलमान से पूछेंगे वो भी कहेगा मारो पाकिस्तानियों को, ठोको सालों। वैसे अर्थव्यवस्था उनकी काफी नाजुक हो चुकी है। क्रिकेट में भी वो साले नदारद हो गए जब से मोदी जी आए। अब आप लोग कहेंगे इसमें भाजपा का क्या हाथ है, लेकिन देखिए कुछ तो बात होती है ना। असर तो होता है, कांग्रेस के राज में हम हारते थे, आज भाजपा का राज है तो हम T20 में भी उनसे जीतते हैं। ऐसे जैसे विराट कोहली पागल हो जाता है ना, फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो शोएब अख्तर ने कहा था रात को विराट कोहली को कान में बोल दो कल पाकिस्तान के साथ मैच है, तो वो रात से ही प्रैक्टिस चालू कर देगा। वैसे ही मोदी योगी भी पागल हो जाते हैं पाकिस्तान का नाम सुनते ही। ये लोग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को देखते ही मेंटल हो जाते हैं, इनका कुछ पारा हाई हो जाता है, और होना भी चाहिए। ऐसे ही मेरे देश के हर किसी भी जाति के व्यक्ति, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सबका खून खोलना चाहिए पाकिस्तान का नाम सुनते ही। राष्ट्रवादी बनिए, देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। देश बचेगा तो सब बचेगा, और हमें अभी अखंड भारत बनाना है, हमारे बहुत से देशों को अंदर जोड़ना है। मैं तो कहता हूँ बहुत से भूटान सब आ जाए भारत में, और तभी उनमें उनकी भी सेफ्टी रहेगी। मैं तो देखिए नेपाली हमारे भाई बहन है, लेकिन अगर आप नेपाली हमारे भाई बहन चाहते हो भारत में जुड़ना, तो मैं कहता हूँ आप भी आ जाइए। राजा आप अपना ही रखिए, लेकिन आप भी भारत में आ जाइए। भारत का हिस्सा है, हम आपको अपना ही समझते हैं। आप भारत से जुड़ जाइए, भारत को शिक्षित कीजिए, पशुपतिनाथ भी भारत में आ जाएगा, इससे बड़ी बात क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी विचार आपने रखा। नमस्कार।